श्रवण सर, जो राहुल गांधी का अंदाज है, हमने कहा पार्ट 2 कुछ नजर आया, और वो जो चक्रव्यूह की उन्होंने एक पूरी की पूरी कहानी सुनाई और बताया कि अब ये 21वीं सदी का चक्रव्यूह है और हम शिव की बारात है। और साथ साथ दो बड़ी इंपॉर्टेंट जो उन्होंने समअप किया, वो 40-42 मिनट का भाषण, उसमें समअप ये किया कि दो जो बड़ी गारंटियां हैं, एक वो जो एमएसपी की किसानों को, और दूसरा जातिगत जनगणना, जो ये भी मुद्दा जो कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक दुखती रग बना हुआ है। इन सब पर आपकी टिप्पणी श्रवण सर, आपसे शुरू। अनम्यूट कीजिएगा सर, अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। बहुत ही अद्भुत भाषण था राहुल गांधी का, और जिसको कहते हैं ना कि बॉक्स ऑफिस पे एक फिल्म को अगर कामयाब करना हो तो सारा मसाला था उसमें। जी जी। राहुल गांधी ने क्या कहा चक्रव्यूह को लेकर, और ये कमल व्यू जो है, पद्म व्यू, उसमें 6 लोग कौन हैं, जी जी पुराने 6 लोग कौन थे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। सर। रिपीटिशन हो जाएगा। आपने भी जी कहा, जी आपने क्लिपिंग्स जी भी दिखाई, जी जी हमारे दर्शक भी देख रहे थे, संसद की जी प्रोसीडिंग्स को देख रहे थे। जी क्या हुआ, क्या कहा गया, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं समझता हूँ। सर। मैं सर। ये मानता हूँ कि इसका असर क्या होगा, सर। और क्यों कहा गया, और क्या राहुल गांधी किस तरह से प्रेशर बनाए हुए हैं इस सरकार पर। एक जो कहते हैं ना कि ब्रेकिंग द नर्व्स, आपकी पूरी की पूरी ताकत को जैसे सोख लिया हो राहुल गांधी ने। जो आप कह रहे हैं कि मेजोरिटी में आए हैं और तीसरी बार आए हैं, और आप विदेशों में जाके डंका बजा रहे हैं, देश में डंका बजा रहे हैं, उसको पूरा का पूरा पंक्चर कर दिया। मतलब लगातार कर रहे हैं, वो आपको कमजोर कर रहे हैं लगातार। वो उन्होंने जैसे ये कहा कि प्रधानमंत्री आएंगे नहीं मेरे भाषण में या सुनेंगे जी नहीं। ये मेजर चैलेंज है देश के प्रधानमंत्री को कि वो राहुल विपक्ष के नेता के भाषण सुनने के लिए उपस्थित नहीं रहेंगे। अब इसमें मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं इस चैलेंज को। सर। वो कहते हैं कि मैं आ रहा हूं, मैं बैठा हूं, मैं सुनूंगा भी और आपका जवाब भी दूंगा। आपने देखा कि निर्मला सीतारमन का चेहरा कैसा था। वो राहुल गांधी कहते हैं कि देखिए वो मुस्कुरा रही हैं। जी एक जो जिसको कहते हैं ना एम्ब्रेसमेंट, कि वो कह रहे हैं कि जो हलवा बना वो 20 लोगों ने बनाया, उसमें एक ओबीसी और एक माइनॉरिटी, और वो भी फोटो में नहीं है। और ये जो हलवा है ये आप लोग बना रहे हैं, आप लोग खा रहे हैं। मतलब ये कि जो ऊपर के लोग हैं, पूरे बजट का जो बेनिफिट है वो आप जिन लोगों को दे रहे हैं, तो वो जो 73% दलित आदिवासी पिछड़े हैं देश में, उनको आप कुछ नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी एजेंडे की बात कर रहे हैं। इसमें सर। आप देखें कि मिडिल क्लास आपको छोड़ रहा है, हमारे साथ आ रहा है। जी वो चैलेंज कर रहे हैं। जी वो ये चैलेंज कर रहे हैं कि आपने युवाओं के को किस तरह से धोखा दिया। जो उन्होंने रोजगार के बारे में जो 500 टॉप कंपनीज में रोज स्किल डेवलपमेंट को लेकर जो इंसेंटिव की बात मजाक उड़ाई। दूसरा ये कि जो शॉर्ट टर्म गेन्स और लॉन्ग टर्म गेन्स, कैपिटल गेन्स पर जो बढ़ा है 15 से 20 और 10 से 12.5, आप देखिए कि पूरा का पूरा पूरा जो सरप्लस लोगों के पास पैसा है वो गोल्ड में जा रहा है, सर। डेड इन्वेस्टमेंट में जा रहा है। आप मतलब हमारे दर्शक इस बात को सूरत में, अगर सूरत की खबर आप देखें, वो लाइनें लगी हुई है और टोकन बट रहे हैं जी जी कि जी आपको चार 4 चार दिन बाद पांच पांच सोना दिन। जी मिलेगा और 6 दिन बाद मिलेगा। जी 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 इसका मतलब ये है कि जो पैसा मार्केट में कंज्यूमर के पास आना चाहिए और प्रोड्यूसर के पास आना चाहिए,
वो मैन्युफैक्चरर के पास आना चाहिए, वो गोल्ड में जा रहा है। यस सर। तो ये जो वो कह रहे हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो लॉन्ग टर्म की जो बात कर रहे हैं और इंडेक्सेशन को जो खत्म कर रहे हैं, मतलब जो महंगाई के साथ जुड़ता था उसको जो खत्म कर रहे हैं। बेसिक चीजों पर राहुल गांधी ने जो अटैक किया है इस इलेक्शन में वो अद्भुत है। मतलब मैं चक्रव्यूह और अभिमन्यु और जी जी अंबानी, अडानी, डोभाल, जी मोदी और अमित शाह और ये 6 लोग पे नहीं जा रहा हूँ। हाँ। मैं इस पे जा रहा हूँ कि एक जो पूरा बजट, और वो राजनाथ सिंह कहते हैं कि आप बजट पर बोलिए, तो बजट पर बोलना चाहिए और निर्मला सीतारमण जवाब देंगी। मेरा मानना है कि जो मुद्दे उठाए गए हैं, विपक्ष की बेंचेस अगर आपने देखा हो कैमरे से, कि लोग ही नहीं थे, बैठे ही नहीं थे लोग। मतलब ट्रेजरी बेंचेस खाली थी, वो दिखा भी नहीं रहे थे सर, दिखा भी नहीं रहे थे, वहां कैमरा भी नहीं जा रहा था, वो एक ही जगह फोकस था, कैमरा भी नहीं जा रहा। तो ये हमारे गौतम दा तो ये मास्टर हैं इन चीजों को ऑब्जर्व करने में, लाहिड़ी साहब। तो हम इनके ऑब्जर्वेशन सुनना चाहते हैं कि गौतम दादा का क्या कहना है ये पूरा जो हुआ उस पर, क्योंकि ये बहुत ही, ये आज का जो सेशन था मैं मानता हूं कि बहुत अद्भुत है। मतलब इसमें कई चीजें सीखने के लिए भी हैं, जानने के लिए भी हैं, और नागरिकों को एजुकेट करने के लिए भी काफी तैयारी के साथ। मेरा ऐसा मानना है कि वो जब कह रहे हैं कि 20 लोगों ने बजट को तैयार किया है और आप कहें तो मैं नाम बता सकता हूँ, ये काफी चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग है। ये मतलब इस तरह से बात करना, काफी संसद में रिकॉर्ड पर बात करना जी, और टैक्स टेररिज्म की बात करना कि आपने जी, किस तरह से छोटे व्यापारियों को खत्म किया है, उनको डराया है, धमकाया है, ये पूरी बजट की उन्होंने, राहुल गांधी ने जान निकाल कर रख दी। सर आपसे और दादा से भी मैं चाहूंगा, बाकी सभी से चाहूंगा कि जो राहुल गांधी ने जिस कॉन्फिडेंस से जो चीज कही, दो चीजें उन्होंने कही, एक तो वो जो एमएसपी की गारंटी वाली बात और दूसरी जातिगत जनगणना वाली बात। कॉन्फिडेंटली वो कह रहे हैं कि हम इसी सदन में करके और पूरा करके दिखाएंगे। इसे कैसे देखा जाए, ये इसके पीछे के क्या उनके जो लक्ष्य है वो, या जो वो किस तरीके से मानकर चल रहे हैं? कि हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो 3 राज्यों के चुनाव हैं, इन 3 राज्यों के चुनाव के बाद कुछ घटनाक्रम बदलेगा, कुछ घटित होगा जिसके तहत शायद इंडिया ब्लॉक को मौका मिला, ऐसा कुछ देखा जाए? श्रवण सर आपसे और दादा से और सभी से मैं चाहूंगा। प्रदीप जी बहुत बढ़िया तरीके से पेश कर रहे थे। मतलब वो प्रदीप जी का जो फोकस था, नहीं, आपको जाना था इसलिए मैं माफी चाहता हूँ, मैंने प्रदीप सर से क्षमा चाहिए। मैं प्रदीप जी को सुन रहा था जी, वो उनका जो पॉइंट था कि उन्होंने पूरे समाजवादियों के और वामपंथियों के पूरे एजेंडे को हाईजैक कर लिया राहुल गांधी ने। जी, जी, मतलब इसमें आप देखिए कि उन्होंने एक तीर से कितने निशाने चलाए हैं, तीर चलाए हैं। जी, एक तो नीतीश कुमार जो मतलब इसके जाति जनगणना के आर्किटेक्ट माने जाते हैं, और बिहार में अगले साल चुनाव है। जी, पहले दिन से उन्होंने, राहुल गांधी ने दूसरी भारत यात्रा का मूल मुद्दा ही उन्होंने जातिगत जनगणना को कर दिया। मतलब रायपुर में कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने उसको मुद्दे को उठाया था। जी, दूसरा, समाजवादी, मतलब जो दलितों और पिछड़ों की जो बात उन्होंने की, जी, 73% वाली, जो प्रदीप जी भी कर रहे थे। जी, आप बताइए कि समाजवादी पार्टी की पूरी जीत का जो आधार है उत्तर प्रदेश में, वो क्या है? तो ये जो राहुल गांधी ने, जो प्रदीप जी भी कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि हलवा बनाने वाली जो चीज कही, जी, कि उसमें आपने जो 2 पिछड़े वर्ग के लोग थे, एक ओबीसी और एक मुस्लिम, जी, आपने एक तो 20 में से केवल 2 लोगों को रखा उसमें, और उन दोनों को भी फोटो में नहीं आने दिया। मतलब ये कि जो समाज का में जो संपत्ति और संसाधनों के बंटवारे की जो पूरी बातचीत है, उसको राहुल गांधी ने एक
हलवे की उपमा के जरिए कि जी आपका जो पूरा का पूरा नजरिया है सरकार का वो बहुत सामंतवादी है, और वो जो है कि वो 6 लोग जो अभिमन्यु को घेर रहे हैं, और अभिमन्यु का जो बखान उन्होंने किया कि जो पिछड़ा वर्ग है, दलित है, शोषित है, युवा है, वो उसमें है। पर वो ये कह रहे हैं कि इस चक्रव्यूह को ये लोग ध्वस्त कर देंगे, तोड़ देंगे, और जी तोड़ दिया है। जी तो ये जो प्रदीप जी ने जो बहुत बढ़िया जो उसको एक्सप्लेन किया, और निश्चित रूप से मैं प्रदीप जी से सहमत हूँ कि हम लोगों ने भी इतने भाषण सुने हैं इतने सालों में विपक्ष के नेताओं के। अब क्या बताएं, अधीर रंजन जी थे तो आप सोचिए कि क्या स्थिति रही होगी पिछले लोकसभा के दौरान। मतलब वो कितना, मतलब जो आप तुलना करते हैं कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता, और जब आप रेट्रोस्पेक्ट में देखते हैं कि अधीर रंजन चौधरी पिछली बार थे, जी तो हमको लगता है कि विपक्ष के लिए क्या जरूरी क्या है। और वो आज जो लोग, लाखों करोड़ों लोग दुनिया भर में, देश में इस डिबेट को देख रहे थे, मतलब एक एक चीज पर जो उन्होंने बात कही, मिडिल क्लास को लेकर, कैपिटल गेन टैक्स को लेकर, शॉर्ट टर्म टैक्स को, लॉन्ग टर्म को लेकर, रोजगार को लेकर, ये तमाम चीजें बताती है कि वो जिस ऑडियंस को एड्रेस कर रहे थे, ये वो ऑडियंस नहीं है जो कांग्रेस की ट्रेडिशनल ऑडियंस रही है। तो पूरा का पूरा उन्होंने, राहुल गांधी ने अपने जिसको एड्रेस कर रहे हैं उसका चक्रव्यूह खुद नहीं तोड़ दिया कि भाई जी मैं उससे निकल आया हूँ, जो जिस कांग्रेस को आप जानते हैं, मैं अब उस कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ यहाँ, मैं उस कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिसको किया जाना चाहिए। ये इसका मूल मुद्दा है। इसलिए बहुत बढ़िया, मतलब सभी लोगों ने बहुत अच्छी बात कही। तो मेरे दादा ने जो एक मुद्दा उठाया मीडिया का, मैं उस पर एक चीज ये बोलना चाहता हूँ जो राहुल गांधी ने भी कही कि मीडिया को आजादी दे भी देती सरकार तो मीडिया करता क्या। मतलब वो क्या राहुल गांधी को इतने जोर शोर से प्रकाशित करता क्या या करेगा क्या। मतलब उसको आज हमको सबसे ज्यादा लेट डाउन जो किया है, किसी ने किया है अगर देश में, तो मीडिया ने किया है, और किसने किया है। जी 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 तो आप मीडिया को कॉन्क्लेव में या एनक्लेव में नहीं भी बांधें और आजादी दे दें। आजादी असल में मीडिया को सरकार से नहीं चाहिए, मीडिया को आजादी उनके मालिकों से चाहिए, और जिन्होंने, जो कारपोरेट घराने हैं, जिनका कब्जा है मीडिया पर, उनसे आजादी चाहिए। तो वो आप सरकार से तो लड़ते हैं, मीडिया से लड़ेगा, सरकार से तो लड़ लेंगे आप अपने घरानों से और अपने मालिकों से कहाँ लड़ते हैं।